और देखिए इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म हो गई है और इसके फौरन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक शुरू हो गई है। सीसीपीए की बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की साजिश को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। भारत इजराइल के रिश्तों पर पाकिस्तान की चाल आप देखिए। भारत इजराइल के सैन्य अफसरों को बदनाम करने की पाकिस्तान ने साजिश कैसे रची। इजरायली दूतावास के नाम से एक फर्जी चिट्ठी बनाई। इजरायली दूतावास ने बयान जारी कर किया खुलासा खुद। और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैन्य अफसरों को बदनाम करने की साजिश के पीछे असली मोटिव क्या है और ये इजराइल कनेक्शन कैसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, मनीष जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए एक तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि इस मामले में इजराइल भारत का पूर्ण समर्थन करेगा और इसीलिए इजराइल के को भी बदनाम करने के लिए इजरायली दूतावास के नाम से एक फर्जी चिट्ठी बनाई उन्होंने। अच्छा। उसमें उन्होंने नोट वर्बल लिखा और ये कहा कि हमारे ऑफिसर्स कश्मीर में थे, आपके ऑफिसर्स कश्मीर में थे, उन्होंने इसके साथ इस तरह से मिसबिहेव किया, फलाना फलाना, ये सारे तरह के अनर्गल आरोप लगाए। जब ये बात इजराइल को पता चला, इजराइल की सरकार को पता चला, तो इजराइल के दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। दरअसल इन सब का मकसद है भारत और इजराइल के रिश्ते में कहीं कुछ मनभेद उत्पन्न करना, जो कि होने वाला नहीं है, बल्कि खुद इजराइल ने कहा कि हमारे और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत है। तो अब बात यह है कि देखिए इस समय तनाव के समय पाकिस्तान की कोशिश है कि हर हालत में अलग अलग तरह के फेक न्यूज क्रिएट करना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, ताकि भारत में अलग अलग लेवल पर कंफ्यूजन हो और साथ ही साथ भारत के सहयोगियों को भी एक अलग तरह का मैसेज हो। लेकिन ये सब चाल सफल नहीं हो रही है और ये ऐसा कुछ भी वो कर रहे हैं, इस तरह की नापाक चाल वो बेपर्दा हो जा रही है, जैसा कि इस समय खुद इजराइल ने ही किया पाकिस्तान के इस पूरे ढोंग को या नापाक साजिश का खुलासा करके। बिल्कुल। और देखिए अहम खबर है, पाकिस्तान 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक को भूला नहीं है। वहां के हुक्मरानों को अभी भी उस स्ट्राइक के सपने आते हैं। 2019 में भारतीय वायुसेना के मिग बाइसन फाइटर जेट ने पाकिस्तानी F-16 को तबाह कर दिया था। इस बार भी पाकिस्तान को आशंका है कि भारत उनके F-16 को तबाह कर सकता है, इसीलिए अभी से तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को छिपा दिया है। F-16 विमान पाकिस्तान को अमेरिका से मिले थे। इनका इस्तेमाल आतंक विरोधी अभियान में करने की शर्त पर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 2019 में इस शर्त को तोड़ दिया था, लेकिन इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले से ही चेतावनी दी हुई। और बिल्कुल, और देखिए समीर, हमें याद भी है कि कैसे 2019 में इस पूरी घटना के बाद अमेरिका ने फटकारा भी था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपने F-16 कहां पर छिपाए हैं, ये अब आपको बता देते हैं। कहां पर छिपे हैं F-16? ग्वादर के पास पसनी एयरफील्ड में छिपाए गए हैं। ग्वादर आखिर क्यों चुना गया F-16 को छिपाने के लिए? ईरान की सीमा के बेहद करीब है ये। पाकिस्तान को अब डर क्या है? भारत के S-400 से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है, जो कि रूस से मिले हुए हैं। भारत को मजबूरी क्या है? सीमा पर F-16 उड़ा तो मार गिराया जाएगा, क्योंकि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत का बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। पाक की रणनीति क्या है? F-16 की जगह JF-17 लगाए, जो कि कम प्रभावी हो। बिल्कुल। और हमारे साथ तिवारी सर भी मौजूद हैं। तिवारी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और कहां टिकती है भारत के मुकाबले पाकिस्तानी एयरफोर्स? हमने देखा किस तरह से हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सैनिक हैं वो सेना छोड़ रहे हैं, सैन्य अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं, कुछ विदेश चले गए हैं। ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है और बातें बड़ी बड़ी। देखिए समीर, जहाज को एयरबोर्न करने के लिए ये देखिए 1983 का है, ये सब इनके पास जो F-16 है 1983 के हैं जी। इतने साल हो गए हैं। इस एयरक्राफ्ट को सर्विसेबल और लड़ाई के बावजूद कैपेबल रखने के लिए इसमें स्पेयर रोटेबल्स को चेंज करने पड़ते हैं।
प्लस इसके आर्मामेंट्स ये मिजाइल्स ये जहाज विदाउट आर्मामेंट्स विदाउट मिजाइल्स तो टॉय हैं, फ्लाइंग करो उड़ाते रहो। तो ये F-16, एक बात और कहना चाहूँगा, ये F-16 जो अमेरिका पाकिस्तान को दिया है वो F-16 नहीं है जो अमेरिका के पास खुद F-16 है। मतलब समझ गए हो कि इसकी कैपेबिलिटी डेफिनेटली उससे 10 या 15% कम होती है। इसको छिपाएं या कहीं रखें उतना कैपेबल नहीं है। अब से जेफ जो अमेरिकन जिनके पास चाइनीज एयरक्राफ्ट है, इसका फील्ड बहुत है, इसके पास 150 to 160 एयरक्राफ्ट है इनके पास, लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी कैपेबिलिटी अभी तक टेस्ट नहीं की जा चुकी है, बिकॉज चाइनीज का जितने एयरक्राफ्ट बने हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए हैं। कितना सक्षम होगा, कितना एफिशिएंट होगा, ये तो देखने की बात है। इस पर तो भी चीन को, पाकिस्तान को उतना विश्वास नहीं होगा। फिलहाल वो कसम करेगा जो नया वर्जन लिया उन्होंने J-10 जो BC जहाज है वो थोड़ा इफेक्टिव हो गए, लेकिन ये सब जो फ्लाइंग कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन ठीक है, यानी ओपी तिवारी सर, जैसे शोरूम के अंदर कोई चीज सजाने के लिए होती है, ऐसे F-16 उसके पास सिर्फ सजाने और दिखाने के लिए, किसी काम के नहीं जंगी मैदान में। बिल्कुल सही।